रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ टेली केयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। एक सवाल जो रमज़ान में हमसे अक्सर पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि रोज़े में हम एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं, या कौन सा टाइम ऐसा है जो कि बेहतरीन है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आप बताइए कि आप रोज़े में एक्सरसाइज कौन सी करते हैं, क्या करते हैं और कब करते हैं। आपके फीडबैक, आपके कमेंट्स का इंतज़ार है। जैसे कि आप सबको पता है कि अगर हमें शुगर को कंट्रोल में रखनी है तो हमें अपनी खुराक पे, अपनी वर्जिश पे और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अद्वियात के इस्तेमाल में पाबंदी लाजमी है। कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, चाहे सर्दियाँ हों, चाहे घर में शादियाँ हों, चाहे मौसम हो बारिश का या रोज़े रख रहे हों, हमें इन तमाम चीज़ों को फॉलो लाजमी करना है। रमज़ान में एक्सरसाइज का जो बेहतरीन टाइम है अक्सर वेरी करता है, यानी कि मैं ये नहीं कह सकती कि जितने इस वक्त मुझे सुन रहे हैं सबके लिए एक ही वक्त है। वो लोग जो कि यंग हैं, फिजिकली फिट हैं और पूरा दिन उनकी कोई बहुत ज़्यादा जिस्मानी वर्जिश अगर नहीं होती है और अगर वो मोटापे का भी शिकार हैं तो वो इफ्तार से पहले भी कर सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन वही है, आधा घंटा आपने हफ्ते में 5 दिन लाजमी करने होते हैं और एशियन यानी कि पाकिस्तानी लोगों के लिए हम कहते हैं कि रोज़मर्रा आप आधा घंटा रोज़मर्रा की बुनियाद पे लाजमी एक्सरसाइज करें। तो वक्त कौन सा है? आप इफ्तारी से पहले, अगर तो आप यंग हैं, फिजिकली फिट हैं और पूरे दिन आपने कोई किस्म की इतनी फिजिकल एक्सर्शन नहीं की है। अगर आपकी पूरा दिन एक्टिविटी में, कामकाज में गुजरता है तो फिर आपके पास वर्जिश का जो बेहतरीन टाइम है वो ये है कि आप इफ्तारी के बाद करें। अब इफ्तारी के बाद कौन सा वक्त ज़्यादा बेहतर है? अगेन ये है कि आप, इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। अगर आप तरावी अदा करते हैं, 20 रकात तरावी पूरी अदा करते हैं तो ये आपके लिए एक बेहतरीन वर्जिश की शक्ल है। और ये बात मैं नहीं कह रही बल्कि जो रहनुमाई मौजूद है वो कह रही है कि अगर आप वर्जिश की सूरत में तरावी अगर आप अदा कर लेते हैं तो वो भी एक अच्छी एक्सरसाइज है। हम अपने पेशेंट्स को कहते हैं, खासतौर पे जो मर्द हजरात अगर बाहर तरावी के लिए जा रहे हैं या वो खवातीन जो बाहर जा रही हैं, आप अपने घर से निकलिए, वॉक करके जाइए और वहां जाके तरावी अदा करें एंड देन कम बैक। आप वॉक करके वापस आ जाए, आपकी वर्जिश हो जाए। लेकिन अगर आप तरावी अदा नहीं करते हैं तब भी आप रात के खाने के बाद भी वॉक कर सकते हैं, इफ्तारी के बाद भी वॉक कर सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन कम से कम आधा घंटा होना चाहिए। कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? आप अगर वॉक करते हैं, चहलकदमी करते हैं, अच्छी वाली ब्रिस्क वॉक करते हैं जिसमें आपका सांस फूलता है, आपको पसीना महसूस होता है, आपको लगता है कि आपने कोई काम किया, बेहतरीन एक्सरसाइज है। रनिंग कर लें, जॉगिंग कर लें, आप थोड़ा सा भाग लें। अगर आप जिम ज्वाइन किया हुआ है तो आप उसमें कार्डियो कर सकते हैं, ट्रेडमिल कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज है। वो लोग जो कि घर से बाहर नहीं निकल सकते किसी भी मजबूरी की वजह से, आप घर के अंदर भी वॉक कर सकते हैं। सिटिंग एक्सरसाइज यानी कि बैठ के हाथों और पैरों की मूवमेंट करके भी अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखिए कि वो लोग जिनका वजन तेजी से गिर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो वर्जिश नहीं कर सकते, वो भी वर्जिश कर सकते हैं अपने खुराक का ख्याल रखते हुए। तो ये सारी कहानी है। तो वर्जिश आपने करनी है, कोई बहाना नहीं है, करें वर्जिश ताकि आपकी शुगर आपकी खुराक के साथ साथ बेहतर रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।